परिवर्तन के अंदर हमने उसका परिचय को अध्ययन कर लिया था, प्रकाश का परिवर्तन को भी हमने अध्ययन कर लिया था, गोलीय दर्पण को हमने अध्ययन कर लिया था। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि जो हमने अध्ययन किया है उसका रिवीजन हो सके और हम उसे अच्छे से याद कर सके। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है, प्रकाश की गति होती है। ये 4 ऑप्शन है। अगर आप पहले मन में दिमाग में सोच लीजिए इनमें से आपको किसको टिक करना है, फिर आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए। पहला ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर उपयुक्त सभी। अब जो लोग सीधे उपयुक्त सभी देख के टिक कर लेते कि उपयुक्त सभी आया है, वो एक बार ध्यान सुन लो, कई बार उपयुक्त सभी नहीं होता, तो आंसर भाई ध्यान से देख के किया करो। वैसे इसका आंसर उपयुक्त सभी ही है। किस प्रकार से, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 × 10⁵ 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि इसमें से मैंने 3 को अलग कर लिया। फिर इसको किलोमीटर में बदलने के लिए इसको मुझे 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 3। अब ये 3 जीरो मैं इसके साथ लगा दिया, गुणन 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैंने इसका 1000 से भाग कर दिया। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, जो कि आ गया 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर वह है। अब थर्ड क्या बन सकता है, जब ये जीरो में इसके साथ जोड़ दूं, ये 5 जीरो है, तो यही थर्ड वाला आंसर आ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं, प्रकाश की अधिकतम गति किस में होती है? जो 3 × 10⁸ वो गति थी वो किस में होती है? तो इसका आंसर है निर्वात में। ठीक है, आंसर क्या आएगा? निर्वात में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निर्वात से क्या आशय है? अब इसका आंसर तो निर्वात में आ गया, पर निर्वात से मतलब क्या है? जहाँ कुछ ना हो, जहाँ पे वायुमंडल भी ना हो, उससे आशय क्या? निर्वात। जहाँ पे वायुमंडल ना हो, वायुमंडल ना हो, यानी कि वहां पे कुछ भी ना हो, ठोस, द्रव्य, गैस। और ये कहाँ पे होता है? स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर इसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? है ना, तो इसका आंसर है, आप सोच रहे होंगे जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रकाश से हम सब देख पाते, तो हम प्रकाश को भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ना, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। रीजन क्या है, हम प्रकाश को क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि प्रकाश इतनी ज्यादा स्पीड से जाता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता है। हवा से भी बहुत ज्यादा तेज चलता है प्रकाश, बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर। नेक्स्ट है, प्रकाश क्या है? कण है, तरंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है? मैंने कल आपको बताया था इसकी प्रकृति डुअल नेचर की होती है, तो इसका आंसर है से, ये दोनों है, कण और तरंग दोनों ही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वस्तु हमें हरी दिख रही है, क्यों? ये ब्लैक बोर्ड है, हरा दिख रहा है, रीजन क्या है? तो देखो, प्रकाश के अंदर हमने जैसे कि पढ़ा था 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन से? VI विबग्योर, VI विबग्योर, YOR। ठीक है, ये जो 7 3 6 7 कलर होते हैं, ठीक है, इनमें से जो वस्तु जो भी रंग को परावर्तित करते हैं हमें वही कलर का दिख रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि वह हरे रंग को परावर्तित कर रही है, यानी ग्रीन कलर को परावर्तित कर रही है, इसलिए वस्तु हमें हरे रंग की दिखाई दे रही है। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा हमें काला रंग का दिख रहा है, क्यों? तो कपड़ा हमें काले रंग का दिख रहा है, इसका रीजन आप सोच रहे होंगे क्योंकि वो सभी रंगों को परावर्तित कर रहा है, इसलिए वो काला रंग का दिख रहा होगा। तो इसका उत्तर बिल्कुल गलत है। कपड़ा काले रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि वो सभी कलर को अवशोषित कर लेता है। जब उसके पास कोई कलर ही नहीं है तो किस रंग का दिखेगा? वो काला ही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेज के सफेद दिख रहा है, क्यों? क्योंकि देखो, पेज जो होता है, ठीक है, वो सभी कलर्स को परावर्तित कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, यानी जो सफेद कलर है वो सभी रंग को परावर्तित कर रहा है, कोई भी रंग अवशोषित नहीं कर रहा है। और सभी 7 रंग मिलके कौन सा कलर बनाते हैं? सफेद, जिसके कारण कपड़ा पेज हमें कौन सा दिख रहा है? सफेद रंग का दिख रहा है। नेक्स्ट है, परावर्तन क्या है? परावर्तन का डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई देखिए, प्रकाश की किरण चमकीली सतह से टकराकर अपने माध्यम में लौट आती है, इसे परावर्तन कहते हैं। चमकीली सतह जैसे कि कोई शीशा हो गया, कोई शीशा हो गया, इससे कोई प्रकाश की किनाई टकराई और अपने ही माध्यम, यही माध्यम एक है और यही उस समय भी रहेगा जब प्रकाश आई और गई, तो इसलिए जो टकरा के अपने ही माध्यम में लौट गई वो क्या है? परावर्तन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गोलीय दर्पण के नाम लिखिए। कौन कौन से गोलीय दर्पण है, मैं कल आपको बता चुका हूँ। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल है, एक अवतल है। उत्तल कौन सा, देखो यहाँ पे डेफिनेशन पूछ रहा है, उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण कौन सा था, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है वह उत्तल है। और अवतल क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की साइड है, ऐसे अंदर ऐसे अवतल, ऊ से उभरा ऊ से उत्तल। ठीक है, इस तरीके से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्लियर है। फिर मुख्य अक्ष क्या है, पी, जो कि आपको पता है, जो एक दर्पण है ये, इसके अंदर जो यहाँ पे P है, ये F है और ये C है और ये पूरा मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो P, C और F से होके जाने वाली एक काल्पनिक रेखा, उसको काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये सच में किसी दर्पण के बीच में से रेखा नहीं जाती, ये काल्पनिक रेखा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन कि निम्न को परिभाषित में ये है F, ये वाला देखो कोई भी दर्पण है, अभी के लिए मैं यहाँ पे अवतल दर्पण का निर्माण कर रहा हूँ, ये P है, ये F है और यहाँ पे C है। ठीक है, जो F से मुख्य फोकस से पोल की दूरी, यानी कि मुख्य फोकस से ध्रुव की जो दूरी है उसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। स्मॉल f क्या है, C, वक्रता त्रिज्या। ये जो गोलीय दर्पण है ये एक वर्त का भाग है, उस वर्त का जो केंद्र है वही इसका C है, जो कि क्या है, केंद्र है, वक्रता केंद्र है। फिर F, जो इस वक्रता केंद्र का आधा है वो F है। बाकी तुम कह सकते हो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या तो F से जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पे वो काटती हुई प्रतीत होती है या फिर जाती है, वो वाला बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। नेक्स्ट है R। R क्या है, वक्रता त्रिज्या। जो C से P की पोल की जो दूरी है उसे R कहा जाता है, ये वक्रता त्रिज्या है। इसमें एक संबंध भी है कि जो R है वो बराबर है 2F की, यानी कि ये जो इतना है ये इसका डबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोल P, ध्रुव। ये जो पूरा दर्पण है उसका जो मिड पॉइंट है, जो बीच का बिंदु है वो है P, यानी कि ध्रुव, द्वारक। मान लीजिए जो दर्पण है इसका मैंने एक बिंदु को नाम दे दिया M, ये बिंदु का नाम दे दिया N, तो इन M और N को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या है, द्वारक है। इसके साथ ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त।